अस्सलामुअलैकुम। ये हम लोग फाइनल टेस्टिंग कर रहे हैं हमारे सोलर पावर आईओटी सोलर पावर से कंट्रोलिंग सिस्टम की। इसके अंदर हम लोग बेसिकली पावर मॉनिटरिंग करवा रहे हैं 3 लोड्स की, और साथ में हमने एक एक्स्ट्रा लोड भी लगाया हुआ है जिसको हम जो है रिले के थ्रू कंट्रोल करवा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशन बनी है बिलिंग में, जिसमें से हम आईओटी सोलर पावर मॉनिटरिंग की बात करें तो ऑनलाइन स्टेटस आ रहा है, इसका मतलब ये ऑनलाइन है। इसका बिलिंग जो है वो कनेक्टेड है कंट्रोलर के साथ में वाईफाई के थ्रू। इसको खोल लेते हैं। ये अंदर करंट स्टेटस आ रहा है हमारे पास। ये CS1 मतलब करंट सेंसर 1 जो कि रेड लाइट को जला रहा है, उसके ऊपर करंट कितना आ रहा है, ठीक करंट वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है, जो अपडेट हो रही है। इस तरीके CS2 पे ब्लू है, इसका करंट आ रहा है हमारे पास 431.52 मिली एम्पेयर। इस तरीके से ऑरेंज है, उसके बाद 91.56 मिली एम्पेयर आ रहा है। ये फ्लक्चुएट कर रहा है चूँकि आपको पता है ये DC पावर मॉनिटरिंग हो रही है और हमने सोलर पैनल भी कनेक्ट किया हुआ है, तो पावर के अंदर जो है फ्लक्चुएशन आती है थोड़ी बहुत, तो उससे जो है वो वेरिएशन आ रही है हमें हमारे पास। इसी तरीके से हमने जो नीचे देख रहे हैं रेड स्क्वायर इंडिकेटर जिस पे नाम दिया हुआ है, ये हमने 4th वाला जो लैम्प है हमारा यहाँ पे, इसको हमने ऑन करवाया हुआ है। इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑन कर देता हूँ तो ये रेड लाइट आप देखें ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से ऑफ़ कर देता हूँ तो रेड लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सोलर पावर की कंट्रोलिंग करवाई हुई। यहाँ पे हमने सोलर पैनल को कनेक्ट किया हुआ है और साथ में हमारे पास जो है वो LCD डिस्प्ले लगा हुआ है। चारों बटन्स के साथ हमने एक स्विच भी लगाया हुआ है। इसका स्विच तो डायरेक्टली इसको ऑन ऑफ करवाने के लिए लगाया है, एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। लेकिन ये जो साथ में तीनों के स्विचेस लगे हुए हैं, इसका काम ये असल में इस एक्सटर्नल लोड को इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है, जिससे हम क्या करेंगे, ओवरलोड क्रिएट करवाएंगे। और ओवरलोड जैसे क्रिएट होगा तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या कराएगा, उस वाले लोड को ऑफ करवा देगा, ठीक है। हम लोग इस चीज़ की जो है वो डेमोस्ट्रेशन देखेंगे अभी कि जिस भी लाइट के साथ वाले स्विच को अगर हम प्रेस करेंगे तो वो वाला कनेक्शन जो है वो लोड हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ये बेसिकली 3 लोड हैं जिनकी हम पावर वो मॉनिटर कर रहे हैं, प्रॉपर्ली वो कंट्रोल करवा रहे हैं। तो इनमें से किसी एक पे भी ओवरलोड होगा तो वो वाला जो है आपका लोड होगा वो रिले के थ्रू ऑफ हो जाएगा। फिर हर लूप में वो चेक करेगा कि जब तक ओवरलोड ख़त्म नहीं होगा उसको दोबारा ऑफ करवाता रहेगा रिपीटेडली। इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो ये दूसरी चीज़ ये है कि बाहर देखने में ये तीनों लैंप सेम है, लेकिन मैंने इनके अंदर तीनों के अंदर बल्ब डिफरेंट यूज़ किए। आप इनकी लाइट से देख सकते हैं, अंदाज़ा हो रहा होगा। तो तीनों के अंदर जो बल्ब है उनकी वोल्टेज डिफरेंट है, इस वजह से इनकी करंट की वैल्यूज़ भी डिफरेंट है। वो हमने इसीलिए रखा है ताकि हम लोग जो है वो एक वेरिएबल लोड के ऊपर पावर की जो है वो कंट्रोलिंग करवा सकें। सेम लोड पे करवाने के अंदर तो यही चीज़ जो है बार बार रिपीट हो जाती है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं वैल्यूज़ भी डिफरेंट है। तो सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमने जो है वो कितना रखा हुआ है, 600 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और 600 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि वो ओवरलोड हो गया। और DC करंट 3 की बात करूँ मैं, यानी इसका मतलब आपकी ऑरेंज वाली लाइट की बात करूँ तो उसके अंदर आपकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू 300 तक जाएगी, उससे ऊपर जा रही है तो इसका मतलब वो ओवरलोड है, और उस कंडीशन में उसको ऑफ करवा देगा। और उसके अंदर ये होगा कि आपके पास सेम मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ओवरलोड अगर दैट CS3 टर्निंग ऑफ रिले थ्रू। हम इसको जो है वो डेमोस्ट्रेशन देख लेते हैं इसकी। मैं अभी जो है वो आप देखें इसके ऊपर जो है वो ओवरलोड क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैंने ओवरलोड क्रिएट किया, देखें हमारे पास जो है मैसेज डिस्प्ले हो गया, ओवरलोड अकर्स एट CS1। ये मैसेज हमारे पास आ रहा है कंटिन्यूसली, और आप देखें हर लूप में इसको क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। जब तक ये ओवरलोड ख़त्म नहीं हो जाता ये तब तक इसको क्या कराते रहेगा, ऑफ़ कराता रहेगा। जैसे ही ओवरलोड इसका जो है वो ख़त्म होगा इसको ऑन करवा देगा। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। नेक्स्ट लूप तक इसकी वैल्यू जैसे ही सबसाइड हो जाएगी ये उसको ऑफ़ करवा देगा, दोबारा से जो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। आप देख सकते हैं अब ये कॉन्स्टेंटली ऑन हो गया, इसका मतलब इसका ओवरलोड ख़त्म हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जो है वो ऑरेंज का टेस्ट कर लेते हैं। मैंने जैसे ही ऑरेंज वाले का ऑन किया, इसका मतलब उसके साथ ओवरलोड हो गया और इधर पर ऑफ हो गया, वो मैसेज आपके पास डिस्प्ले हो गया, ओवरलोड अकर सेट CS3, क्योंकि हमारी 3rd लोड है। और ये देखिए ऑफ़ करवा रहा है उसको रिपीटेडली। हर दफ़ा जब लूप चलेगा प्रोग्राम का लूप रिपीट होगा, उसको चेक करेगा, ओवरलोड जब तक ख़त्म नहीं हुआ उसको ऑफ़ करवा देगा। अभी आप देखें दोनों ऑन है, बट ये ऑफ़ है क्योंकि ओवरलोड आ रहा है इसके ऊपर। इसके अंदर हमने इसके पैरेलल में ये लोड भी कनेक्ट किया हुआ है और इसकी अच्छी खासी वैल्यू हमारे पास आ रही है। ये तकरीबन समझ लीजिए इसके डबल वैल्यू दे रहा है। देख लेते हैं कितना करंट आ रहा है हमारे पास। इसको हम लोग जो है वो बिलिंग पे भी देख लेते हैं। बिलिंग पे हमारे पास जो है वो करंट आ रहा है ऑरेंज का 500 मिली एम्पेयर का करीब करंट दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो ओवरलोड हुआ है। तो जब तक ओवरलोड ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मैं कर देता हूँ यहाँ से मैनुअली, जैसे ही मैंने ओवरलोड ख़त्म किया है तो अब ये नेक्स्ट लूप में जब आएगा इसकी वैल्यू जैसी सबसाइड होगी
वो सेट हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू को साइज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, देखिए नेक्स्ट लूप तक वैल्यू सब साइज हो गई, इसका मतलब ये वो सेट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ फोर्थ लैम्प की, फोर्थ लैम्प हमारा जो है वो यहाँ से भी ऑन हो सकता है, ये मैंने ऑन करवा दिया। ठीक है, यहाँ से भी इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये मैंने ऑफ कर दिया, ये ऑन कर दिया। ये सिर्फ सीरीज़ में एक्स्ट्रा इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि भाई 4 रिलेज़ हैं, तो एक एक्स्ट्रा रिले हमारे पास थी तो हमने उसको कनेक्ट कर दिया। करंट सेंसर हमने टोटल 3 ही इस्तेमाल किए क्योंकि हमारे पास आर पाई पीको के अंदर मैक्सिमम जो करंट सेंसर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें एनालॉग चैनल जो होता है वो 3 चैनल का एनालॉग वो होता है, ADC 0, ADC 1, ADC 2। इसका मतलब ये हम मैक्सिमम जो है वो 3 एनालॉग सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो करंट सेंसर होते हैं वो एनालॉग होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन थी हमारी। ये करंट हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं बिलिंग IoT एप्लीकेशन के ऊपर, तो ये हम चीज़ मोबाइल में भी देख सकते हैं। और ये वाली जो कंट्रोलिंग है स्विच की, हम ये मोबाइल से भी करवा सकते हैं। या आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये रिले की है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि हमने इसके अंदर बैटरी बैकअप भी दिया हुआ है सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमें पता है सोलर जो है वो आपको पता है ये फुल सनलाइट के अंदर काम कर रहा होता है, इंडोर ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, तो हमें साथ में जो बैटरी बैकअप की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने साथ में बैटरी बैकअप भी लगाया हुआ है ताकि जो है हमारी ये कंट्रोलिंग सही प्रॉपर्ली हो सके। अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ सोलर पावर भी इसको डाल देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी, चूँकि सोलर पावर इंडोर जो है फ्लक्चुएट करती है। इस कंडीशन में फिर इसका जो ओवरलोड का करंट होगा वो सही तरीके से मेजर नहीं होगा और हमारे पास जो है प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन नहीं मिल सकेगी। तो इसके लिए ज़रूरी हमारे पास जो है बैकअप हो, ताकि एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई हमें मिल रही हो जिससे हमारे पास सही वैल्यूज़ आ रही हों ताकि हम उसको कंपेयर करवा सकें। ठीक है, ओके।